राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि मंत्री नवाब मलिक यांनी एनसीबीच्या कारवायांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि त्यांनी आज एक फोटो ट्विट करत ही लेडी डॉन कोण आहे असा प्रश्न उपस्थित केला। हीच लेडी डॉन सध्या आपल्याबरोबर बातचीत करण्यासाठी आहेत। ॲडव्होकेट यास्मीन वानखेडे ज्या एनसीबी झोनल डायरेक्टर समीन वानखेडे यांच्या बहीण आहेत। हम त्यांच्याशीच बोलूयात। मैम, जो नवाब मलिक है उन्होंने एनसीबी के बारे में एक सवाल खड़ा किया है। उन्होंने एक फ्लेचर पटेल नाम के जो इंसान है उसके साथ आपका फ़ोटो है वो ट्वीट करके ऐसा कहा है कि एनसीबी के हर एक केस में करीबन 3 केस में वही पंचनामा के दौरान होता है। क्या उसके साथ आपके रिलेशंस है, किस तरह के आप एक दूसरे से जानते हैं, कब से जानते हैं? एक इंसान है जो एक पर्सनालिटी है, ही सिटिंग ऑन अ वेरी बिग चेयर। आप पहले इंक्वायरी कर लीजिए इतना बड़ा ट्वीट करने से पहले। दिस इज़ सच इररिस्पॉन्सिबल एक्ट, एक बहुत रिस्पॉन्सिबल एक्ट है। एनीबडी शुड बी शेमफुल टू डू इट, टू ट्रोल पीपल, टू ट्रोल द विमेन। जो घर की बहनें और बहुओं के ऊपर ट्रोलिंग करके आप ऐसे करो। यू नीड रियली गुड, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मॉरल वैल्यूज दिस पर्सन मस्ट हैव बीन। XYZ, आई डोंट, दैट इज़ नॉट माई वर्क। वेल, मैं एक बात बता दूं कि हु इज़ फ्लेचर। बेसिकली ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ सैनिक आर्मी फाउंडेशन, who helps the army people after they get retired, and he teaches for free the children of the army. So basically वो एक आर्मी फाउंडेशन का जवान है, वो एक जवान रह चुका है। टैंक में ही वॉज इनटू वर्किंग देयर एंड टैंक चलाने का काम, एंड बेसिकली ही इज इनटू आर्मी, दैट इज आई नीड टू से, ही इज अ जवान। एंड वी ऑल रिस्पेक्ट, वी आर फैमिली रिस्पेक्ट्स द आर्मी, वी रिस्पेक्ट जवान्स। हर एक पूरा भारत करता है, सिर्फ हम ही नहीं शायद। तो उसको लेकर पहले पूछ तो लेते हैं आप, आई एम सॉरी, पूछ तो लेते हैं आप कि कौन है, क्या है। आपने इतना बड़ा एक आरोप लगा दिया। आप उनको जानते हैं पर्सनली, कब से जानते हैं, और आपके फैमिली फ्रेंड है वो आए थे मुझे, दे ही हैड कम फॉर एन इनविटेशन फॉर हिज सैनिक फाउंडेशन बिकॉज आई हैव एन NGO दुर्गा। तो वहाँ पर उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि बच्चों को पढ़ाना है आर्मी के, और उनको सिखाना है, उनको स्पोर्ट्स में लेके जाना है। और मैंने बोला कि जितने भी गरीब रोड पे बच्चे हैं, जो उनको आप अगर अपनी आर्मी की प्रैक्टिस आप अगर उनको सिखाते हो तो इट इज़ वेरी गुड। तो उस वक्त ही फाउंड कि मे बी दिस इज़ वेरी गुड, एंड आई टाइड हिम राखी आफ्टर दैट। सो बेसिकली आई वुड टाई राखी टू एवरी जवान आई फील। तो उसको एटलीस्ट आप समझ लेते, पूछ लेते, एविडेंस कुछ निकाल लेते, तो इतने आप बड़े पद पर हो तो यू वुड हैव साउंड अ लिटिल बिट सेंसफुल। आप उनको ये आपको पता था कि एनसीबी जो कार्रवाई कर रही है उसके दौरान ये अलग अलग केसों में ये खुद पंचनामा के दौरान उधर उपस्थित थे और पंचा के नाम पे उनका नाम है, ये आपको पता था? मुझे इतना मालूम है कि सैनिक दिवस के अंदर जो जोनल डायरेक्टर है मिस्टर समीर वानखेड़े, उनको फेलिसिटेशन के लिए बुलाया गया था। लॉट ऑफ ब्रिगेडियर्स वर देयर, लॉट ऑफ एक्स आर्मी पीपल वर देयर, and they had promised him कि they will fight with hand to hand with the prominent agency like the NCP department to eliminate this drug, to eradicate this kind of actions which are happening right now. वो मुझे पता है कि the hand to hand the army said we'll help, we are there, the jawans are there, we'll work anything for the department, काम करेंगे साथ में। तो probably with that reason the army worked with the NCB। ये इतना छोटा क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि द आर्मी, द जवान्स, दे हेल्प्ड द पीपल, द NCB पीपल। लेकिन आप किसी की उसको स्टोरी को लेकर एक अच्छा ट्विस्ट दिया गया है, एक अच्छा माध्यम से पेश किया गया है जो बहुत ही गिरा हुआ है। आई एम सॉरी टू से, स्टूपिंग टू लो, एक बहुत ही गलत तरीके से पेश किया गया है कि किसी बहन और एक आप किसी की बहन की जो भी काम करता है, जो आपको कुछ एक पुख्ता सबूत तो मिला है नहीं आपके इस चीज़ों के खिलाफ, एलिगेशंस के खिलाफ जो भी आपने लगाए, तो उनकी बहनों के ऊपर, उनकी बीवियों के ऊपर जाके आप ट्रोल करो, उनके फ़ोटो निकालो। इट्स वेरी शेमफुल एक्ट दैट इज़ डन, एंड यू शुड बी अशेम्ड ऑफ वॉट एवर दीज पीपल आर डूइंग। अब मुझे एक और बात कहनी है पब्लिक से कि अगर हम ड्रग्स इरेडिकेट कर रहे हैं, अगर हम ड्रग्स का कल्चर ख़त्म कर रहे हैं, तो तकलीफ़ किसको होनी चाहिए? पॉलिटिकल पार्टीज़ को खुश होना चाहिए।
और नॉर्मल पीपल तो कम टू माय ऑफिस एंड दे टेल मी थैंक यू, हमारे बच्चे बच गए हैं, आज उनकी लाइफ अच्छी हो चुकी है, दे आर स्टडिंग वेल। तो तकलीफ हमको क्यों होनी चाहिए? सेलिब्रिटीज़ को तकलीफ क्यों होनी चाहिए? वाई ये मुद्दा उठाया क्यों जा रहा है कि एक बात, समीर वानखेड़े और फ्लेचर पटेल पहले से एक दूसरे को जानते हैं, कभी मिले वो दोनों? ही इज़ एन आर्मी, ही इज़ इनटू अ गवर्नमेंटल वर्क। अगर मिले भी होंगे तो अगर दिस इज़ फॉर देश सेवा, अगर देश सेवा के लोग एक दूसरे को जानते या नहीं जानते ये क्वेश्चन मुझे पूछा जाएगा तो आई डोंट नो दैट आई कैन आंसर यू और नॉट अबाउट दैट। अगर आप किसी और न्यूज़ रिपोर्टर को जानते हो, मैं अगर ये क्वेश्चन करूँ तो हाउ वुड यू आंसर टू दैट? और एक गंभीर आरोप नवाब मलिक ने लगाया है कि फिल्म इंडस्ट्री में आप कुछ एक रैकेट चला रही है या कुछ खंडनी जैसा काम कर रही है, इस तरह का आरोप उन्होंने आपके ऊपर लगाया है। कौन सी फिल्म जैकेट, मतलब कौन सी फिल्म? आई एम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ चित्रपट सेना मनसे एंड आई वर्क ओनली ऑन द लीगल सेक्टर ऑन दैट पॉइंट। मुझे सेलिब्रिटीज़ के लिए या उनके लिए काम करने का या ये सब हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है। आई डू नॉट नीड, माई लॉ बुक इज़ माई Bible and we go ahead, we learn the constitution, we do under the constitution. If there is something legal and if अगर औरतों के लिए कोई एक जंग है, एक लड़ाई है, तो I come up for that. I have an NGO foundation for women and children. और अगर आप इतनी XYZ, आपने किसका नाम लिया? किसका नाम लिया आपने अभी? किसका नाम लिया आपने अभी? नवाब मलिक। जी हाँ, अगर वो कौन है, क्या है वो, बताइए मुझे आप। नहीं, आप बताइए कौन है वो? वो मंत्री है और राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रवक्ता है। अगर इतनी बड़ी उनको पोस्ट दी गई है तो किसी पुख्ता सबूत के साथ आए, किसी एविडेंसेस के साथ आए। व्हाई यू ब्लेमिंग एंड एलिजिंग पीपल विच यू डोंट रियली नो? आप बकवास तो नहीं कर सकते, यू कैन नॉट टॉक रबिश। आप खुद लॉयर है, आप इस बारे में अभी नवाब मलिक को कुछ नोटिस भेजेंगे, उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे? अगर इन्होंने किसी बेटी और अगर जो भी है XYZ पर्सन, आई डू नॉट नो हिज टू कंप्लीट नेम ऑल्सो, सो जो भी है XYZ, अगर उनको तकलीफ़ हुई है कि उनके जो ख़ानदान वाले हैं ये सब चीज़ें करते हैं और या पोजेशन करते हैं या एडिक्शन है उन्हें, तो उनकी दूसरों की जो पकड़ते हैं उनको, उनकी माँ बेटियों को ट्रोल करना, अगर ये उन्होंने हरकत नहीं बंद की तो इनके ऊपर ऑफ कोर्स वी विल गो लीगल, वी विल पुट अ डिफेमेशन स्टे ऑफ दिस थिंग, सू ऑन देम। बट आई यू नो व्हाट, वी कैन नॉट स्टूप सो लो। यहाँ पर मेरे पास 1000 फाइल्स हैं, यहाँ पर आई फाइट फॉर विमेन राइट, यहाँ पर जस्टिस के लिए बहुत अवेट कर रहे हैं लोग। सो आई गेस वो काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप फ्री हो, आपको कोई काम नहीं है, आप प्रेस को बुलाओ, मीडिया को बुलाओ, करते रहो। जिनको काम करना है वो अपना करते रहेंगे। सो लेट मी हैव अ थिंक ऑन इट कि मैं उस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस दूँ या ना दूँ। लेकिन मेरा ये जो आपने किसी नाम लिया है जो XYZ, उनको बोलिए प्लीज़ टॉक सेंस। आप किसी माँ बेटी को ऐसे शेमलेसली आप कुछ बोल नहीं सकते हो, और आपके अंदर थोड़ा दम होना चाहिए। आप किसी औरत को ट्रोल करके ऐसी बकवास बातें लिख कर यू कैन नॉट टॉक रबिश। और इससे आपका पता चलता है कि आपके स्टैंडर्ड्स क्या है, उसे हमारा पता नहीं चलता। वी आर विमेन, वी आर सपोज टू पुट, हमको सजने धजने का हक है। हमको कोई अगर हमारा भाई अगर हमारे साथ मस्ती करता है और वो अगर एक जवान है जो देश के लिए लड़ा है और जिसको मैं राखी बांधती हूँ, तो अगर उसके लिए अगर आप वो ट्विटर पे लगा रहे हो तो यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, नॉट मी। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। और अगर वो जब बात हुई है कि जो एक्सटॉर्शन का काम करते हैं और सेलिब्रिटीज, ब्रिंग प्रूफ्स, डोंट टॉक रबिश, ब्रिंग प्रूफ्स। धन्यवाद बातचीत करण्याकेली। तर या ॲडव्होकेट यास्मिन वानखेडे होत्या, ज्या समीर वानखेडे यांच्या बहीण आहेत, आणि त्यांचं असं म्हणणं आहे की पुराव्याशिवाय आरोप करणं योग्य नाही आणि याबाबत त्यांच्या विरुद्ध अब्रूनुकसानीचा दावा ठोकायचा की नाही याबाबत आपण विचार करूनच निर्णय घेणार आहोत। व्हिडिओ जर्नलिस्ट श्रीनिवाससह मेघा कुचिक, झी मीडिया, मुंबई। आई भवानीचा गजर म्हणजे